मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको पता है जैसा कि 1 जनवरी से लेके आपकी 15 जनवरी तक वेकेशन हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं, विंटर ब्रेक है आपका। और इसके साथ साथ आप लोगों को हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ, साइंस या एसएसटी हो, है ना। अभी आपका जो थर्ड लैंग्वेज है उर्दू या संस्कृत, वो उसका कोई तरह का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर ही देंगे। लेकिन सीबीएसई की तरफ से बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी 2 लैंग्वेजेस और बाकी आपके मैथ, साइंस, एसएसटी 3 ही आपके सब्जेक्ट्स, इनके हॉलीडे होमवर्क यानी प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस में आपको कैसे क्या असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, और हर असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं उसकी वीडियोस अलग बनाई जाएगी, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। वो लिंक अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, वीडियो अपलोड होने के 1 दिन बाद मैं वो लिंक भी डाल दूँगी। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस की अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें एक वीडियो होगी जिसमें आपको 6th क्लास के बारे में सारे असाइनमेंट्स पता चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 7th क्लास के सारे असाइनमेंट्स बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में क्या। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का बताऊंगी, कौन सा फाइल, कैसे पेजेस यूज़ करने हैं, कैसे आपको उसकी फ़ाइल बनानी है, सब बताऊंगी। इसी तरह से एक तीसरी वीडियो बनेगी जिसमें आपको 8th क्लास के सारे प्रोजेक्ट वर्क बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज बताए जाएंगे। और साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से पेजेस यूज़ करने। देखिए मैं आपको एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दूंगी जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप वही करेंगे जो आपके टीचर्स कहेंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स अपनी तरफ से अपने इंस्ट्रक्शन रखते हैं कि नहीं मुझे ऐसे पेजेस चाहिए, मुझे ऐसे पेजेस पे फाइल चाहिए। तो आप अपने टीचर्स की बात भी सुन सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है आप उन्हीं की बात सुनेंगे। मैं आपको एक जर्नल बताती हूँ कि एक असाइनमेंट कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 7th क्लास का असाइनमेंट सोशल साइंस का। इसमें मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह का बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ लिखा हुआ है मेक अ कोलाज ऑफ ऑल द अवेलेबल न्यूज़पेपर कटिंग विच कैरीज द न्यूज़ फॉर अपकमिंग इलेक्शन एंड मेंशन द एसोसिएट हेडलाइंस। अब क्या बोलते हैं, आपको एक कोलाज बनाना है। कोलाज समझते हैं आप लोग कि एक ऐसे करके आप पेपर ले लेंगे, उस पेपर पे अलग अलग कटिंग चिपकानी होती है आपको अपने स्टाइल से, कहीं ऊपर कहीं नीचे, उसे डेकोरेटिव बनाना होता है बहुत। ठीक है, उसको कहा जाता है कोलाज। ठीक है, अब आपको कोलाज बनाना है। आप सोचेंगे मैम बनाना किस चीज़ का है, तो मैं बता दूं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग करनी है। और न्यूज़पेपर में भी आपको न्यूज़पेपर के उस हिस्से को कट करना है जहाँ पे इलेक्शन के बारे में मेंशन हो, है ना। जो अपकमिंग इलेक्शन है, जिस भी स्टेट में आने वाले इलेक्शंस हैं, यूपी में हैं या जहाँ के भी हैं, तो उसमें क्या हेडलाइंस रह रही हैं, किस तरह से, तो वो आपको उसमें कोलाज उसका बनाना है। ठीक है, सेकेंडली आपको दूसरा काम क्या दिया गया, फाइंड आउट द स्पोर्ट्स इन विच इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन पास्ट 3 months एंड मेक अ कोलाज ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू योर फेवरेट स्पोर्ट्स। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको ये बताना है पिछले 3 महीने जो गुजर गए, है ना, उसमें इंडिया ने कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में खेला है इंडिया। ठीक है, उसकी आपको लिस्ट बना लेनी है। देन आपको एक कोलाज बनाना है, न्यूज़ इकट्ठी करनी है, कौन से, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो आपको पूरी प्रॉपर वीडियो है वो हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं अभी ये वीडियो अपलोड होने के 1 दिन बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको समझें, अपनी तरफ से अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, करने की कोशिश करें। इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल करवा दूंगी, आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। ये असाइनमेंट आपको 20 जनवरी तक ही सबमिट करना है, यानी आप ये मान के चलते हैं 15 के बाद 16 को आपका स्कूल ओपन होगा, 16 से 20 में आपको ये करना है। तो मैं आपको बहुत जल्दी दे दूँगी, 1 आध दिन में ही सारी चीज़ें आपको अच्छे से अवेलेबल करवा दूँगी ताकि आप अच्छे से इसे कर पाएँ। थर्ड काम जो आपको करना है सोशल साइंस में, वो ये करना है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को खोजना है ऑफ योर एरिया, अपने एरिया की, बाय स्टडी डिफरेंट सोर्सेज।
ठीक है। अलग अलग सोर्सेज से आपको उसे पढ़ लेना है, लाइक न्यूज़पेपर से पढ़ लेना है। एंड प्रिपेयर डिटेल अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग काउज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड प्लान टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। अब मतलब कहने का ये है कि आपका मान लीजिए कोई एक एरिया है, आप दिल्ली के किसी एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या परेशानियाँ चल रही हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर, टीवी या इस तरह से जो भी मीडिया है उसका सहारा लेते हुए आपको यहाँ पे चल रही परेशानियों को खोजना है, उनको लिखना है, और उसके बाद आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका ओवरकम कैसे निकाल सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हिंदी मीडियम की भी पढ़ लेते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आसानी रहे। तो अब देखिए ये आपके 7th क्लास के हिंदी मीडियम का है। यहाँ देखिए लिखा है, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आने वाले चुनाव यानी कि जो आने वाले चुनाव है उनसे संबंधित खबरों का एक कोलाज तैयार कीजिए। चित्र से संबंधित शीर्षकों का उल्लेख भी कीजिए, यानी जो हेडलाइंस है उनको भी आपको मेंशन करना है कि जो भी आपने रैली है, रैली के फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं ना, यहाँ आज इतनी बड़ी रैली हुई, यहाँ इन्होंने ऐसे भाषण दिया, या इस पे इन्होंने ये ट्वीट किया, इस तरह की जो न्यूज़ आती है उनको आपको कट करके एक कोलाज तैयार करना है और उनकी हेडलाइंस को भी मेंशन करना है, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में पहले ही समझा दिया। यहाँ देखिए लिखा है, पिछले 3 महीनों में भारत में जिन खेलों में हिस्सा लिया है उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए और अपनी पसंद के किसी एक खेल से संबंधित कोलाज बनाइए, ठीक है। तो ये सब कैसे करेंगे, इस सब मैं आपको बता दूंगी। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक दिन का आप लोग वेट कीजिए। आज आप लोग न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर लीजिए, कल से हम लोग पढ़ाई में लगेंगे, ठीक है। मैं आपको सारी वीडियोस कल से अपलोड कर दूंगी। यहाँ देखिए आपको लिखा है, विभिन्न सूत्रों से जैसे समाचार पत्र की सहायता से अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको पहचानिए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, और फिर उनके कारण क्या हैं और फिर उन्हें आप दूर कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको एक परियोजना बनानी है, एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। तो ये काम अभी मैं डिटेल में इंग्लिश में समझा ही दिया है आपको, यहाँ हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो अभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हो गए आपके SST के। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश का डिस्कस, इसके बाद करेंगे हिंदी को। तो देखिए इंग्लिश जो है वो 6, 7, 8 तीनों के लिए सेम है। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको भी पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश का प्रोजेक्ट है वो 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए कॉमन रहेगा। असाइनमेंट क्या है आपका, ये लिखा है सिंपल प्रोजेक्ट और लिसनिंग कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, इसके ऊपर आपको असाइनमेंट करना है। जैसे कि क्या करना है, लिसन एन ऑडियो क्लिप, आपको एक ऑडियो क्लिप करनी है ऑन प्रिपरेशन ऑफ एनी डिश एंड डू द एक्सरसाइज, ठीक। अब ये कौन करेगा, ये ऑडियो क्लिप आपकी टीचर आपको भेजेंगी, ठीक है। फिर आपको उसे पढ़ना है, सुनना है, समझना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, द ऑडियो क्लिप विद प्रॉपर इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा, इसमें यानी सारी चीज़ें तरीके से होनी चाहिए, बोलना, कहाँ रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, सब टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से एक मतलब बहुत अच्छी सी ऑडियो आपको भेजेंगे। एंड द एक्सरसाइज हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय टीचर, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिलअप्स ये टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे जो कि आपको कंप्लीट करके भेजने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में ना इसमें मेंशन किया गया है कि 6, 7 और 8 तीनों क्लास के टीचर्स अपने अपने बच्चों को अपना अपना भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल पेपर के लिए आपको दिया गया है, वो भी मैं भी डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं टीचर्स फ्रेम जो करेंगे वो MCQ, फिलअप्स, मैचिंग और केस स्टडीज़ को ही फिलअप करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि मान लीजिए अब आपकी मैम क्या करेंगी, स्पाइसी पोटैटो करी के लिए आपको एक ऑडियो बना के भेजेंगी, लिसन टू द रेसिपी फॉर प्रिपेयरिंग स्पाइसी पोटैटो करी, है ना, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैम आपको एक ऑडियो क्लिप भेजेंगी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नोट टीचर हैज़ टू प्रिपेयर एन ऑडियो क्लिप फॉर द लिसनिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर बेस्ड यानी कि लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, ये देखिए, इसके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ और सिर्फ नमूने के तौर पे दी गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके टीचर्स यही आपको शेयर करने वाले हैं या वो अपने आप से करने वाले हैं, जबकि यहाँ अगर आप इसको ना लास्टली बिल्कुल एंड में आ जाएं, एक सेकेंड वेट, सॉरी, ये देखिए, अगर आप बिल्कुल लास्ट में आएंगे ना,
ये बेटा वहीं से ही ऐसा ब्लर आया है, इसमें पता नहीं क्या परेशानी, इतना ज़्यादा ब्लर है। खैर चलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अबव गिवन प्रोजेक्ट आर ओनली सजेस्टिव, यानी कि ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सजेस्टिव है, वही टीचर्स को शेयर नहीं करनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टीचर्स हैज़ ऑटोनॉमी टू चॉइस द टॉपिक on their own of the projects work as per the level of their students, यानी कि 6 क्लास की टीचर 6 क्लास के लेवल का, 7 क्लास की टीचर 7 क्लास के लेवल का एंड 8 क्लास की टीचर 8 क्लास के लेवल का ऐसा बनाएगी ऑडियो और वो आपको शेयर करेंगे। ठीक है, यानी सबको ये सेम शेयर नहीं करना है। लास्टली उन्होंने यहाँ पे देखिए एक बात और भी कही है, टीचर हैज़ ऑल्सो द ऑटोनॉमी टू फ्रेम देयर रिव्यूज ऑन देयर ऑन और कैन यू द गिव फंड्स, यानी कि अब मतलब ये है कि टीचर्स को अपने आप ये प्रोजेक्ट्स को बनाना है, ये असाइनमेंट बना के बच्चों को शेयर करना है, जैसे बच्चों का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल है जिस तरह से टीचर्स आपको भेजने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको ये दिया गया है कि भाई बॉयल कूल एंड पील हाफ kg ऑफ पोटैटो एंड डाइस दैम इनटू स्मॉल पीसेस। क्या मतलब है कि भाई जो हाफ किलो मतलब आधा किलो आलू लीजिए, उसको उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, छील लीजिए, उसके बाद उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए, है ना। फिर देखिए आगे के लिखा है, बॉयल कूल एंड पील फॉर लार्ज टमाटोज एंड ग्राइंड दैम फॉर अ फाइन प्यूर। ठीक है, कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उसको उबालना है, ठंडा करना है, छील लेना है, उनके ऊपर की जो खाल होती है ना, मोटी लेयर जो होती है उसको, और उसकी एक फ़ाइन प्योरी बना लेनी है। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे, फाइनली चॉप 3 ओनियंस एंड 3-4 ग्रीन चिलीज़। अब आपको लास्ट में 3-4 प्याज और 3-4 हरी मिर्चों को क्या करना है, चॉप कर लेना है, महीन महीन फाइनली चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। ड्राई रोस्ट सम कोरिएंडर्स, यानी कि जो आपके धनिया पत्ती है, कोई सेम सीड्स, यानी जो आपकी ये सीड्स वगैरह है ना, क्या नाम है, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें, ज़ीरा सीड्स, ये सब अच्छे से आपको क्या करना है, अलाउ द मिक्स टू कूल एंड ग्राइंड एट सम वाटर। सॉरी इसको क्या करना है, उसके बाद ब्लेंडेड गार्लिक, चिली, ग्रीन चिलीज, गिंगर, है ना, कॉर्डिनेट लीव्स टू फाइन पेस्ट, इन सबको करके क्या कर लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड सम वाटर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट टू मिक्स, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला लेना है अपने स्वाद अनुसार। हीट, अब क्या करना है, गरम करना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल इन अ पैन, एक पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम करना है। ऐड चॉप ऑनियन पोटैटो प्योरी ऐड टू इट। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो मैं मतलब कोई कुकिंग रेसिपी का चैनल चला रही हूँ, है ना, कसम से भाई। अच्छा ये बताएं, ये लड़के कैसे करने वाले हैं इस काम को, अगर आपसे पकाने को कह दिया जाए कौन कौन पका सकता है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ज़रा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। खैर अब यहाँ बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चॉप की हुई जो है वो आपको डाल देनी है और 10 मिनट तक पका लेना है लो टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद क्या करना है, दैन पुट, अब आपको जो गिंगर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देना है। ठीक है, एज द ऑयल स्टार्ट सेपरेट, यानी जब तेल जो है वो अलग हटने लगे, सेपरेट होने लगे, तो उसमें पोटैटो डाल देना है। नेक्स्टली आपको क्या करना है, ऐड टू हैड टेबल स्पून्स ऑफ ड्राई रोस्टर्स एंड ग्राउंड, जो भी आपने सब मसाले, जो गरम मसालों का पेस्ट बनाया था, ये ऊपर से डाल देना है। वैन द स्वीट पोटैटो आपको सर्व हॉट, यानी जैसे ही आपके स्वीट पोटैटोस पक जाए उसके बाद आपको गरम गरम सर्व कर देना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये आपकी ऑडियो मैडम ने आपको भेज दी, मान लीजिए। ठीक, अब आपको मैम इस तरह के क्वेश्चंस भेजेंगी, जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन दैट आर यूज्ड ऑडियो क्लिप। अब यहाँ पे आपको उन वर्ड्स को टिक करने हैं, उन वर्ड्स को लिखना है जो कि आपके ऊपर की ऑडियो क्लिप में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये ये देन ये, यही है, 2 2 4 2 6, यही 6 हैं। तो यहाँ देखिए ये आपको दिए गए हैं, शायद ये वाला नहीं था, आई थिंक एक इसमें से नहीं है, बहरहाल आप देख लीजिएगा। तो ये 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसी तरह से इसे फिल करना है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ आपको नमूने के तौर पे दिया गया है। इसी तरह से यहाँ देखिए फिलअप दिए गए कि कितनी चीज़ें कितनी लेनी है ना। या फिर यहाँ पे देखिए आपको केस स्टडी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपका टेस्ट रहेगा उस डिश का, आपने उसे कितनी देर में पकाया, क्या क्या चीज़ें लगीं। ठीक है,
इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स आपको और दिए गए हैं, जैसे इसमें एक ये दिया गया, स्पेंड अ डे विद योर मदर, अपनी मम्मा के साथ एक दिन बिताइए, एंड ऑब्जर्व हर कुकिंग स्किल्स, और उनकी कुकिंग स्किल्स को ऑब्जर्व कीजिए, वो खाना कैसे पकाती हैं, कैसे किसी सब्जी को धोती हैं, किस तरह से उसे छीलती हैं, किस तरह से उसे काटती हैं, है ना। उसके बाद डिस्कस करना है अपनी मम्मा के साथ कैसे प्रिपेयर करती हैं वो आपकी फेवरेट डिश, जो भी आपकी फेवरेट डिश है उसको आपकी मम्मा ने कैसे प्रिपेयर करा, इसके ऊपर आपको लिखना है, और अपनी फेवरेट डिश की आपको रेसिपी लिखनी है। जो भी आपकी फेवरेट डिश होगी आप उसका नाम नेट पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, और गूगल बाबा आपको उसकी पूरी रेसिपी बता देंगे। ठीक है, आप गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं रेसिपी, नहीं तो अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हैं। तो एक तो ये फाइल होगी आपकी, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको असाइनमेंट क्या करना है, आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद योर मदर, अपनी मम्मा के डिस्कशन के बाद अबाउट प्रिपरेशन ऑफ योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश कैसे बनेगी, यू टेक टर्न टू प्रिपेयर ऑडियो क्लिप। अब आपको एक अपनी आवाज़ में ऑडियो क्लिप बनानी है, जिसमें आपको तरीके से हर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल जैसे आपके टीचर्स ने आपको ऑडियो क्लिप भेजी थी, सेम ऐसी ही ऑडियो क्लिप आप अपनी फेवरेट डिश की बना के अपनी मैम को शेयर करेंगे। नेक्स्टली आपको क्या करना है, टीचर हैज़ टू टेक 1-to-1 इंटरव्यूज़ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिस्कशन। इसके बाद टीचर्स जो हैं क्या करेंगे, हर बच्चे का इंटरव्यू लेंगे विद देयर मदर्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फेवरेट डिश, यानी आपकी मम्मा ने आपकी फेवरेट डिश को किस तरह से प्रिपेयर करा है, इसके लिए आपके टीचर्स जो है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। नेक्स्टली आपको लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैव टू कंडक्ट एन इंटरवेंस एट होम अलॉन्ग विद मदर, अपने मम्मा पापा भाई बहन इनके साथ किस तरह से आप रहते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये आपको बनाना है। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, ये आपके टीचर्स आपको बाकी बता देंगे कि वो किस तरह से आपको देने वाले हैं। अगर हम बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी का काम भी लगभग सेम ही है, इसमें भी आपको इस तरह से ही ऑडियो दी जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना, रिपोर्ट निबंध ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सके और उसका ही आकलन किया जा सके। ठीक है, इसी तरह से दूसरी आपको वाचन वगैरह की मौखिक और अभिव्यक्तिक वाली गतिविधियाँ भी दी जाएंगी, ये सब आपके टीचर्स देंगे। ये देखिए लिखने की कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ने की गतिविधि, ये सारी आपकी गतिविधियाँ हैं, इसको इतना ज़्यादा हमें नहीं लेना है। आगे देख लेते हैं कि जो आपको दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ सुझाव छठी क्लास के लिए, अपने बारे में, अपने विद्यालय के बारे में 10-10 वाक्य, अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 वाक्य, अपने पसंद के भोजन के बारे में, अपने खेल के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में या संवैधानिक दिवस, संज्ञा सर्वनाम लिंग वाचन जो वचन होते हैं इनसे संबंधित आपको लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से 7th क्लास के बच्चे ये कर सकते हैं कि उनको दिया जाएगा कहानी, लघु कथाएँ, कविताएँ, निबंध पत्र, दृश्य लेखन, किसी स्थान की यात्रा या कोई घटना या विद्यालय के किसी उत्सव पर, या अपने प्रिय खेल या गणतंत्र दिवस या संवैधानिक दिवस या विलोम पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय, इनसे संबंधित आपको असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। जो भी आपके टीचर्स देंगे तो वो आपको करना होगा। ठीक है, इसी तरह से 8th क्लास के बच्चों को भी कुछ इसी तरह से असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जैसे कोई कहानी, लघु कथाएँ, कविताएँ, निबंध पत्र, रिपोर्ट, घटनाएँ, दृश्य लेखन, है ना, संवाद या कोई प्रसंग, कोई भी इसी तरह से किसी भी स्थान की यात्रा, विद्यालय के किसी उत्सव के बारे में या कोई अपना फेवरेट खेल, इनमें से उपसर्ग, समास, प्रत्यय, है ना, परिवेश, जो भी है पर्यायवाची या पर्यावरण, इन सब के ऊपर आपसे टीचर्स जो भी आपको काम देते हैं वो आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई जैसे आपके साइंस, इंग्लिश, इसके लिए इस मतलब बिल्कुल अच्छे से मेंशन है। हिंदी और इंग्लिश का इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो भी था मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब तक हम लोगों ने आपका एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं मैथ साइंस। ठीक है, चलिए इनको भी देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। ये देखिए, अब जो आपका मैथ्स का दिया गया है इसमें लिखा है, आपके आसपास पाई जाने वाली त्रिविमीय यानी 3D जो वस्तु है उनकी सूची बनाइए। उसके साथ आपको क्या करना है, वस्तु की त्रिविमीय आकृति का नाम लिखते हुए वस्तु का चित्र भी बनाइए। यानी जो आपको 3D आकृति दिखती है वो किस आकृति की है, कौन है, क्या है ना, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कौन सी शेप की है, स्फीयर है। तो जो भी शेप है उसका आपको उसकी शेप का नाम लिखना है और उसके बाद उस आकृति का चित्र बनाना है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ लिखा है,
1 सप्ताह तक प्रतिदिन अपने शहर के तापमान को लिखिए और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का दंडालेख बनाइए। ठीक है, यानी अब आपको क्या करना है, जैसे मंडे को क्या तापमान रहा, ट्यूसडे को क्या रहा, वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर रहा, इस तरह से आपको पूरे 7 डेज़ का टेम्परेचर निकालना है। और फिर उसके बाद आपको ऐसे करके ना डायग्राम चित्र बनाना है, ऐसे करके बार ग्राफ जो आपका बनता है दंडालेख। ठीक है, चलिए इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका इंग्लिश में, यहाँ लिखा हुआ है मेक अ लिस्ट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, है ना, यू फाइंड इन योर सराउंडिंग, नेम द शेप एंड ड्रॉ द फिगर। अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ जो आपको अपने इर्द गिर्द जो भी 3D फिगर्स दिख रही हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स बनानी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट डाउन करना है टेम्परेचर अपने सिटी का 1 हफ्ते का, और उसके बाद उसे डाटा रिप्रेजेंट बार ग्राफ के थ्रू दर्शाना है। ठीक, ये सारी वीडियो जैसे अब आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी मैथ्स की, उसमें आपको मैथ्स का वर्क समझाया जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। ठीक, इसी तरह से एक वीडियो आपको मिल जाएगी साइंस की, उसमें आपको साइंस का वर्क समझाया जाएगा किस तरह से करना है। एक आपको मिल जाएगी एसएसटी की। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की मैं इसलिए अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मैंने आपको समझा दिया है। अब उसमें आपके टीचर्स आपको अलग अलग काम दे सकते हैं, तो सबका एक जैसा नहीं होगा, इसलिए मैं उसमें उसे अपलोड नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग साइंस को पढ़ते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए, ये आपका साइंस का है, तो ये हिंदी मीडियम साइंस की है। तो यह लिखा है, पता लगाइए कि पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की किस प्रकार आवश्यकता होती है। तो अभी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी अलग वीडियो में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की एक ही वीडियो बना दी जाएगी। जैसे ये एक ही वीडियो है, ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यह लिखा है, यदि आप अपना कोई पसंदीदा भोज्य पदार्थ जैसे खीर, दाल, चावल या आदि खाते हैं, तो आपने पाचन तंत्र के हर उस भाग की उसको सूचीबद्ध करें और चित्र करें, यानी चित्रित करें, यानी चित्र बनाएं जिससे वह गुजरता है। यानी आपको एक तरह से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है ना। उस भोजन के पाचन तंत्र में प्रत्येक भाग की भूमिका भी ज्ञात कीजिए, यानी आपके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इस तरह से जो भी है पूरा। ठीक है, मेरी साइंस बहुत ख़राब है, इतनी अच्छी मेरी साइंस नहीं है जो मैं आपको सडनली बना के दिखा दूँ, है ना। बहरहाल हमारा खाना जहाँ जहाँ से होते हुए जाता है, फूड पाइप में जाता है, फिर किस तरह से नीचे स्टमक में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ जाता है, किस तरह से फिर वो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बन के बाहर थ्रू आउट हो जाता है। तो उसकी पूरा चित्र बनाना है और कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, स्टमक में क्या काम होता है, फिर आपके जो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो उसमें क्या काम हो रहा है वहाँ पर उसके साथ में, है ना। तो वो सारी चीज़ आपको लिखनी है, ये सब मैं आपको करा दूँगी, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है, आपका हल्दी पेपर सूचक जो है आपका तैयार करें, पानी, डिटर्जेंट, तेल आदि जैसे विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का उपयोग करके उसके रंग में बदलाव का पता लगा। यानी अब आपको पता है, हम लोग ने पिछली वर्कशीट में जाना था कि हल्दी, गुलहड़, अब मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने 7th क्लास को पढ़ाया है कि 8th क्लास को पढ़ाया है, लेकिन हमने ये जाना था कि हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं कुछ जो ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ अम्लीय है ना, और कौन सी चीज़ आपकी बेस है, यानी शार्क है, इस तरह से कुछ लिखा है था ना, शार्क इस तरह से लिखते हैं शायद, है ना, एसिड है या बेस है। तो उसमें एक हल्दी भी सूचक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हल्दी के साथ रंग को चेंज करके देखना है कि मतलब ये चीज़ें इस तरह से वींबू, डिटर्जेंट, तेल सबके साथ हल्दी को घोलना है और देखना है कि उसका रंग बदलता है या नहीं। तो आपको पता है कि किस तरह से करना है, इसका हम इसकी एक अलग से प्रैक्टिकल वाली आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे और लिख के भी बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। चलिए इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपको 7th क्लास में भी सेम यही है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही है साइंस का प्रोजेक्ट। फाइंड आउट दैट हाउ सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है सिंथेसिस का, उसके लिए सनलाइट की क्या आवश्यकता है और कैसे होती है ना। इसी तरह से दूसरा आपको यहाँ दिया गया है, इफ़ यू ईट एनी फेवरेट डिश लाइक खीर, दाल, राइस एक्सेट्रा, यानी जो भी आपकी फेवरेट डिश है, देन लिस्ट आउट एंड ड्रॉ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप तो क्या करना है, आप जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो किस तरह से डाइजेस्ट होती है ना, थ्रू विच इट्स पास, यानी कि कहाँ से पास होती हुई किस तरह से डाइजेस्ट होती है, सेम आपको वही चीज़ करनी है जो हिंदी में भी मैंने बताई। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। नेक्स्टली यहाँ पर आपको करना है प्रिपेयर अ टर्मरिक इंडिकेटर, प्रिपेयर करना है वैसे ही जैसा भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीज़ों में कलर चेंज होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना है और उसको नोट डाउन करके लिखना है। चलिए अब मैथ्स को पढ़ लेते हैं हम लोग।
मैथ्स को पढ़ लेते, कह रही हूँ मैथ्स हम लोग ने पढ़ ली ना, ये लास्ट है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दूसरी वीडियोस जो हैं जिसमें ये काम होगा वो आपको कल तक अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग वहाँ से देख के सारा काम आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी ये फाइल आपको 20 तारीख तक जमा करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की 20 तारीख तक बन जाएगी। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इससे अच्छे से काम कर सके। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।